हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला समझाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी, यानी यहाँ से उस 20 मीटर लंबी रॉप पर चढ़ रहा है, जो कि बंधी हुई है, टाइटली स्टिच खींच के बंधी हुई है, टाइट फ्रॉम द टॉप से, टॉप के ऊपर से बंधी है। वर्टिकल पोल है, जो बिल्कुल जो पोल खड़ा हुआ है, उस खड़े हुए पोल के ऊपर वर्टिकली पोल पर से लेकर नीचे तक खींच के बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ये निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल निकालना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रॉप, और ये एंगल जो है मेड बाय द ट्रॉप विद द ग्राउंड, ग्राउंड में बनाता है 30 डिग्री लेवल पर। ठीक है, तो आपको करना है इसको। तो इसको सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, देखिए ये निकालना है और ये दी हुई है, ये निकालना है। ठीक है, और ये भी नहीं दी हुई है, बस इसमें एक एंगल दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे ए सी इन इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या दिया है, ए सी इक्वल क्या है 20 मीटर, है ना। ए बी ए बी क्या है हाइट, ए बी बराबर हाइट पता करनी है, और एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें इसको करते हैं तो अपने को इसमें से कुछ नियम ध्यान करने पड़ते हैं। जैसे ये इसके अपॉन ये हो, ये निकालना हो तो कौन सा 30 के लिए मान आता है ना। और इसके अपॉन ये हो, ये निकालना हो तो कौन सा नियम लगता है। और इसके अपॉन अगर ये हो तो ये निकालना हो, या इसके अपॉन ये हो या इसके अपॉन हो, तो कुछ नियम होते हैं, उस नियम को फॉलो करना पड़ता है। अब इसके लिए एक नियम होता है, जैसे कि सब लोगों ने मालूम होगा, इसके लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये नियम होता है। अब इसमें पी एच यानी कि पी अपॉन एच हो, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंसियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, और बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन हाइट हो तो आपको कौन कौन सा लगता है। अगर मान ली परपेंडिकुलर अपॉन एच हो, है ना, तो अपन यहाँ पे लगाएंगे साइन साइन थीटा। फिर बी अपॉन एच हो तो कॉस, और पी अपॉन बी हो तो टेन थीटा लगाते हैं। अब इनको उल्टा कर दो, एच एच पी अपॉन पी बी और पी, है ना। तब क्या लगेगा, तब इसका उल्टा है कॉस्ट, कॉस्ट थीटा लगेगा। इसके लिए सेक थीटा लगेगा, और इसके लिए लगेगा कॉसेक। ये कुछ नियम होते हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है ये अपॉन एप है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे ए बी अपॉन वी सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी के लिए अपन अब कौन सा लगाएंगे। तो अब ए बी अपने पास है नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही रख लो। बी सी भी अपने पास नहीं है, तो अब अपन को एक तो ऐसा रखना पड़ेगा जो आंसर आए, यानी कि अब अपन क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए सी करेंगे, ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी करेंगे तो अपन को एक मान मिल जाएगा। वो क्या मान होगा, 20 सेंटीमीटर बराबर 30 डिग्री, है ना। अब ए बी एच मतलब हाइट परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेंसियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंसियस। तो इसमें साइन का मान आएगा, साइन 30 का मान क्या होता है वो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। ए बी अपॉन 20 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 है अपन, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी इक्वल 20/1 इंटू 20/2, 2 10 जा 20। तो ए बी आंसर क्या आ गया, ए बी इक्वल आ गया 10, ठीक है, मीटर। ए बी क्या है, पोल, तो ये पोल की हाइट आ गई, ये क्या आ गई, पोल की 100 मीटर पोल। ठीक है, अब इसी तरह से अपना एक नया दूसरा सवाल है, वो ये कह रहा है एक ट्री ब्रेक टूटता है ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के तूफान में एक पेड़ टूट जाता है, एंड ब्रोकन पार्ट बैंड, और टूटा हुआ पार्ट जो मुड़ जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री के ऊपर से नीचे की तरफ ग्राउंड से टच हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई पेड़ है ना, और इसकी जो है ये हाइट है, और ये टूट गया, और यहाँ से ये इसमें बेंड हो गया, यहाँ से ये मुड़ गया। यानी ये खड़ा हुआ पेड़ है जो टूटने के बाद यहाँ पर आकर के मुड़ गया। ठीक है, तो ए बी इसको अपन दे देते हैं सी। ठीक है, और मुड़ने के बाद में टच फ्रॉम बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, है ना, बिटवीन फूट ऑफ द ट्री माने पेड़ के नीचे से, है ना, पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर दूरी, यानी कि यहाँ टूटने के बाद यहाँ पर आकर के मिलता है ज़मीन में, और इस ज़मीन में यहाँ से टूटे हुए पार्ट से लेकर के बेस पार्ट तक के बीच की दूरी 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट निकालो। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हाइट जे हो गई और एक हाइट जे हो गई, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जे हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें जे वाली हाइट प्लस करनी पड़ेगी। तो लिख दो सॉल्यूशन में तो बेस बी सी बराबर 8 मीटर। ठीक है, ए बी, अब अपन को देखिए इसमें एंगल भी बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने पूरा मैं इसमें छूट गया मेरे से लिखने में, तो अपन इसमें से ये छूट गया कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है, टच द ग्राउंड मेकिंग एंड एंगल 30 डिग्री विथ, है ना, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये छूट गया था अपना। तो अपने पास क्या क्या दिया है, इसमें दिया है अपने पास 30 डिग्री, ए बी बराबर निकालना है, और 8 मीटर दिया हुआ है। तो अपन क्या लिखते हैं, ए बी जो निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, ए बी अपॉन वी सी। अब देखिए इसके अपॉन ये करेंगे अपन, तो कौन सा आएगा, इसमें मैंने आपको बताया था बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बी, तो आपका आया था 10, तो आएगा 10 30 डिग्री। ए बी बी सी कितना दिया हुआ है 8, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये आपको मान याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर मैं वीडियो में समझाऊंगा। ए बी, अब अपन ये निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, ए बी इक्वल 8/√3। अब ये √3 इसकी हाइट आ गई, ए बी की हाइट क्या आ गई, एक तरह से ये आ गई। जो इक्वेशन 1 मान लो, इसको अभी काम पड़ेगी क्योंकि इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब अपन दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे दोबारा से करेंगे अपन, दोबारा से क्या करेंगे, अब ए सी अपॉन बी सी, अभी बी सी निकालना है, और कौन सा एंगल बनना है, एंगल बनना है अपना इसमें देखिए हाइपोटेंसियस अपॉन
बेस, हाइपोटेंसियस अपॉन बेस, यानी कि सेक बनना है, सेक 30। तो ए सी अपने को कितना दिया, अभी अपने ए सी निकाल के कितने लाए थे, ए सी लाए थे, सॉरी ए सी तो निकालना है, ए सी बी सी दिया वो कितना 8 है, सेक 30 का मान होता है 2√3, मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 अपॉन √3, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, हाइट निकालने के लिए, क्या रखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री, तो क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी को प्लस करेंगे। ए बी कितना आया था अपना, ए बी आया था 8/√3 और ए सी क्या आया है 16/√3। अब इसका लेंगे तो √3 आएगा, तो 8 + 16, 8 + 16 को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 24/√3। अब 24/√3 नीचे रूट रखा नहीं जाता, तो अपन क्या करेंगे, 24 रूट का रैशनलाइज करेंगे, तो ऊपर उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24√3 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 8 दा 28, तो आंसर क्या आ गया, 8√3 टोटल हाइट हो गया, क्लियर। तो आपकी समझ में आ गई होगी टोटल हाइट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर जो है प्लान कर रहा है इंस्टॉल 2 स्लाइड्स बनाने के लिए चिल्ड्रनों के लिए, टू प्ले खेलने के लिए पार्क में, फ्रॉम द चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर से जो नीचे एज की उम्र के बच्चे हैं, सी प्रेफर्स वो पसंद करते हैं, हैव टू स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.8 मीटर, जिसकी ऊंचाई को वो पसंद करते हैं 1.5 मीटर, एंड इन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30, जो 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मैं इसमें से बनाता हूँ आपका एंगल, हाँ, तो मैं कह रहा था हाइट है 1.5 मीटर एंड इंक्लाइंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये 1.5 की जो पट्टी बनती है उसमें एंगल 30 डिग्री बनता है। अब इसकी हाइट है, यानी कि ये बड़ी वाली है तो ये इसमें 3 मीटर ऊंची है, ये जस्ट इसकी डबल है, और वहाँ से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। वांटेड टू हैव ए स्टेप स्लाइड टू हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का एंगल बनता है ग्राउंड से, ज़मीन से। वाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच, अब इनकी ये निकालना है, ठीक है, हाइपोटेंसिस निकालना है दोनों की, और ये हाइट दी हुई है, और ये हाइट इसके लिए दी है, ये हाइट दी है, ठीक है, और ये एंगल दिए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे अपन, तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल, अपन कौन सा अब लेंगे, अपन सबसे पहले ले रहे हैं अपन ट्राइंगल लेंगे BDE, BD और E, BDE लेंगे। तो BDE में क्या है, क्या क्या दिया है, हाइट दी हुई है, हाइट बराबर, हाइट क्या है DB 1.5, और बेस पता नहीं है, बेस यानी कि EB पता ही नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए इसको पता करना होता है, उसको ऊपर लिख लेते हैं, तो या फिर अब 2 तरह से कर सकते हैं, जैसे DE, ऐसे DE, जिसको पता नहीं ऊपर लिख लेते हैं, तो DE अपॉन DB कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये 30 डिग्री का है,
तो ये कॉशेक 30 का मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाइट अपॉन सॉरी हाइपोटेंसियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेंसियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि क्या आएगा कॉशेक, हाँ परपेंड हाइपोटेंसिस अपॉन हाइट, हाइपोटेंसिस अपॉन हाइट, तो लिख दो 1.5 30। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है आपका 2 का इसमें 2 हो जाएगा, तो DE 15 2 जा हो जाएगा आपका 3.0 30 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि DE को 2 इंटू 1.5 से करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो D आ गया आपका। अब अपन राइट ट्रायंगल ले लेंगे। अब ट्रायंगल ABC इन राइट ट्रायंगल ABC में क्या दिया था? ABC में दिया था AB बराबर 3, AB जिसे हाइट कहते हैं बराबर 3 सेंटीमीटर, और ये अपने को निकालना है स्लाइड AC निकालना है, AC बराबर पता करना है, और एंगल दिया हुआ है कितने का? 60 डिग्री का। तो लिख दो, क्या लिखो? वही AC अपॉन AB। बोला कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, अब अपन करना क्या है? AB इसका मान रख दीजिए, AC और AB का मान कितना है? 3, और रूट 60 का कितना मान होता है? अभी अपन ने लिखा है 30 का आया था 2, ठीक है, और 60 का आएगा कॉसेक 60 का मान होता है आपका 2√3। अब अपन इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 2 2 3 जा 6 अपॉन √3। अब इसका रेशनल वो कर लो, AC बराबर, तो 6 इंटू √3 और √3 इंटू √3, तो AC इक्वल्स 6 इंटू √3 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो AC की वैल्यू क्या आ गई? 2√3। ये क्या आ गई आपकी स्लाइड की 3 मीटर की जो आ गई AC बराबर थे, और DE बराबर आ गई थी 3.0, तो दोनों की निकल के आ गई आपकी स्लाइड की। ठीक है, लेंथ, इसकी लेंथ हो गई 3 और इसकी लेंथ हो गई आपके √3, 2√3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। वो ये कह रहा है एंगल बना रहा है एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि एक ये टावर है, ठीक है, और ये टावर जो है टावर है, इसको अपन AB मान लो, ठीक है,
और यहाँ से दूरी 30 मीटर की है और यहाँ से इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। हाइट ऑफ द टावर निकाल ली है, ठीक है। तो ग्राउंड से, ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिख लो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल सी ए बी, या कुछ भी लिख सकते हो, ए सी ए बी लिख दो। तो क्या करेंगे, क्या इसका तो निकालना क्या है अपन को, बी ए। तो ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर है 30 मीटर। एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री, है ना। निकालना क्या है, ए बी निकालना है, यानी हाइट निकालना है, ठीक है। तो अपन इसको करेंगे ए बी अपॉन ए सी बराबर 30 डिग्री। और ए बी कितना दिया है पता ही नहीं है, ए सी दिया है 30 और रूट 30 डिग्री का मान अब देखिए निकालना जी, है ना। सबसे पहला सवाल करके आए थे अपन, ठीक है। एच अपॉन बी, एच अपॉन बी के लिए क्या करेंगे, एच अपॉन बी के लिए होगा क्या आएगा, एच अपॉन बी के लिए क्या आएगा, तो ए बी सी, ठीक है, 30। तो जो हो गया परपेंडिकुलर, जो हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए आता है 10। ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 10 30, 10 30 का मान क्या आएगा, ए बी बट 30, 10 30 का मान होता है आपका 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए बी इक्वल 13/√3, ए बी रैशनलाइज कर दो, 30 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो ए बी इक्वल 30√3 अपॉन 3, 3 10 जा 30। तो ए बी बराबर क्या आ गया, 10√3, ठीक है। हाइट आ गई इसकी, क्लियर, ये इसका आंसर हो गया। अब 5 वाले को हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। जय हिंद।